बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट, यानी इसका मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट का कुछ क्वेश्चन प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। वो तो हमें नहीं पता कौन सा चैप्टर, लेकिन कोई ना कोई चैप्टर आप लोग स्टार्ट करेंगे। पहले आज का कुछ सवाल लगातार बैक टू बैक। आपका कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको बनाना होगा। नहीं बनेगा, हम खुद बनाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का आपको बताना है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू व्हाट? पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम। पहले मैक्सिमम मेरे को बता दीजिए, उसके बाद मिनिमम आप बताइएगा, ठीक है? बताइए तो जल्दी, फास्ट बोले। आ गया क्या? हाँ, थोड़ा क्वेश्चन दिखा दें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम पूछे हैं बाबू आपसे। क्या क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? इस बात को जवाब दे दीजिए। हम जा रहे हैं बनाने, देखिए ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि जगह तो वही बात अभी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसा। क्या लिख सकते हैं? इस बात को समझते हुए लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या नहीं। लिख सकते हैं। तो कहिएगा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ? और 1 माइनस माइनस कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस वाला प्लस में और ये वाला माइनस में, माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। कहिएगा अभी क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हो गया, लेकिन फ़ायदा, उस फ़ायदा को आपको गिनती काउंट कराना होगा। एक सूत्र इसको बनाना होगा। ये क्या सूत्र बना? 1 माइनस, इसको बनाना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2ab। क्या रखें कि 2 कॉस थीटा बन जाए तो 1/2। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 2 हमारा मजबूरी था लाना, तो 2 लेकर आ गए। तो 2 ला दिए तो कह रहे हैं कि भैया हमारे इस पर 2 है नहीं, 2 ला दिए तो करें 1/2 से भाग, तो प्लस ये यानी बी बन गया। इस बात को समझिए, ये ए है तो ये ए है, 2 तो रहता ही है सूत्र में, ये बी बन गया। तो 1/4 जोड़ देंगे, 1/4 घटा देंगे। कहिएगा क्यों सर? क्यों का जवाब तुरंत मिलने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे आप 1 माइनस, हम कह सकते हैं इतना क्या है, पुनः कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1/2 और प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/4। बोलिए ऐसा हो सकता है क्या? ये बात पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है तो एक स्टेप और नीचे जाते हैं। 1 माइनस इतना, ये से ये कट जाएगा, और ये हम जानते हैं ये कॉस थीटा या कॉस थीटा यहाँ पर था, तो हम इतना का सूत्र क्या हो सकता है बाबू? तो हो सकता है कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन उसके बाद में 1/2 चल रहा है माइनस में, इतना ये चल रहा है, देख ले रहे हैं। पुनः इस बात को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम चाहे कि ये ए स्क्वायर बन जाए, ये 2a भी बन जाए, तो 2 ले लिए, ये ले लिए, तो 2 कॉस थीटा हो गया, तो 2 कॉस थीटा हो गया, तो 2 से भाग दे दिए। और जितना 2b बना, ये b का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। यदि यहाँ पर 3 होता तो 1/9 लिखते, यदि यहाँ 4 होता तो 1/16 लिखते, ठीक है? ये बात हो गया। अब इसको थोड़ा गुना कर लेंगे, तो गुना हो जाएगा। थोड़ा हटा रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, तो गुना करके क्या हो जाएगा? इसको हम बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं? ये माइनस इसके साथ गुना, माइनस क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस, ये इसके साथ आके जुट जाएगा। तो इसको थोड़ा जोड़ लीजिए, तो क्या होता है? यहाँ पर जोड़ देते हैं। 1 प्लस 1/4 का मान कितना होगा? तो 4 प्लस 1 यानी 5/4। तो ये आ गया 5/4 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास। अब जो हम बोलेंगे उसका मेरे को जवाब दे दीजिएगा, तो हम बना देंगे। आप इसको जवाब देना होगा। कैसे? इस बात को समझेंगे। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ढंग का। क्या जवाब देना है? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है कुछ ऐसा क्या? कैसा? आपको बताए थे 5 माइनस ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है।
बोले थे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हम बोले थे कि मैक्सिमम वैल्यू इसका तब मिलेगा जब यह 9 के बराबर यानी बहुत कम घटे इसमें से। बहुत कम घटना मतलब, बहुत कम घटना मतलब कहिएगा माइनस घटा देंगे, ये माइनस होने नहीं देगा। बहुत कम घटना मतलब 0 घटे, इसका मतलब 5 माइनस 0। इसका मतलब इतना मैक्सिमम तब बनेगा, इतना मैक्सिमम तब बनेगा जब इतना का वैल्यू क्या हो, 0 हो। इसका मतलब मेरे को मैक्सिमम क्या मिल गया, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया कितना, 5/4 माइनस 0 यानी 5/4। 5/4 देख रहे हैं, 5/4 आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल गया, 5/4। ठीक है, इस बात को आप नोटिस कर लेंगे। इसको हम हटाएं क्या, अब मिनिमम की बात करेंगे। पुनः एक बार आप इसको आराम से ढंग से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा स्पीड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए देंगे सेम बेस पर। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको बदला नहीं जा सकता है। हाँ, क्या किए फिर से, 1 माइनस इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस थीटा। यहाँ पर क्या दे कि ये कॉस केवल बच जाए, तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर एक बार घट जाएगा, एक बार जुटेगा तो एक बार घटेगा, एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे, तो ये हो गया। अब इतना को हम लिख सकते हैं क्या बाबू, तो इतना को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 1/4। ये इसमें जुटेगा तो 5/4 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर। हम बोलेंगे ये मैक्सिमम तब बनेगा जब इसके वैल्यू इसमें से 9 के बराबर घटे। 9 के बराबर घटे मतलब 0 घटे। आपके दिमाग में चल सकता है सर हम निगेटिव घटाना चाहते हैं, ये कभी निगेटिव बनने नहीं देगा, ये हमेशा किसी चीज़ को पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव घटेगा तो ये मान घटना चालू हो जाएगा, तो कहेंगे मत घटे, मत घटना यानी नहीं कुछ घटना मतलब क्या, 0 घटे। इसका आंसर होगा 5/4। अब कहिएगा सर न्यूनतम क्या होगा, तो हम कहेंगे न्यूनतम ये तब बनेगा जब ये बड़ा से बड़ा घटे, बड़ा से बड़ा घटे। आइए यहीं से न्यूनतम अधिकतम निकाल लेते हैं, हटा दें इसको। इतना क्या है, क्लियर। यह था 5/4 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आया था ना। हम बोलेंगे कि ये मिनिमम तब होगा जब इसमें से बहुत बड़ा से बड़ा अमाउंट घट जाए। तो कहिएगा क्या घटाइएगा सर, आइए बात समझिएगा। कॉस थीटा का क्या ऐसा वैल्यू लीजिएगा कि ये बड़ा हो जाएगा, तो आप कहिए कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे सर, एक लीजिएगा तो एक में से देखिए पारा ये समझाना पड़ेगा। इतना को लीजिए, उसको हम हटाएंगे तभी समझा पाएंगे। हम हटा रहे हैं इसको हम हटाएंगे, जगह लेंगे, हमारे पास जगह चाहिए। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं 5/4 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हम आपको समझाने जा रहे हैं। आपके दिमाग में चलेगा कि सर इसको मैक्सिमम बनने के लिए, इसको मैक्सिमम बनने के लिए इसका मैक्सिमम यहाँ घटा देते हैं। हम आपको एक शब्द समझाए हैं कि जब चिन्ह यहाँ पर मिनिमम माइनस आ जाए, जब चिन्ह यहाँ पर माइनस आ जाए, टोटल को यदि आपको क्या बनाना है मैक्सिमम, तो यहाँ मिनिमम लेना होगा। इस बात को समझाए थे। लेकिन अब बात समझाने जा रहे हैं कि यदि आप यहाँ पर कहिए कॉस थीटा का वैल्यू सर 1 ले कि -1 ले, तो पहले 1 लेके देख लीजिए। 5/4 माइनस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 5/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर बराबर 5/4 माइनस 1/4 बराबर 4/4 बराबर 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आया है। अब ये 1 आया है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या चीज़, हम क्या बताने जा रहे हैं उस बात को अब समझिएगा। अभी इतना देख लिए, इसका वैल्यू कितना है, 1। अब हम कह रहे हैं कि कॉस थीटा कितना वैल्यू लेते हैं, -1, तो 5/4 माइनस -1 माइनस 1/2 का स्क्वायर आ गया 5/4 माइनस
ये कितना हो जाएगा, -3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब अभी आ गया 5/4 माइनस 9/4 बराबर -4/-4 बराबर -1। आप हमको बताइए कि आपका मिनिमम -1 सही है कि 1 सही है, -1 सही है कि 1 सही है, तो कहिएगा सर -1 सही है। इसलिए हम कहेंगे कि जब यहाँ चिन्ह आ गया माइनस का तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, तो -1 ही रखना है। इस बात को समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि -1 आएगा तो इसके साथ जुट जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है। अब 1 आएगा तो इसके साथ विरोध कर देगा तो ये छोटा हो जाएगा, और ये साथ में जुट जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए -1 सही है। पुनः एक बार सुना देते हैं क्या हम बोले। 5/4 माइनस कॉस थीटा -1/2 के बारे में क्या बोल रहे हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 रखें या -1 रखें। 1 आएगा तो माइनस वाला विरोध करेगा, दोनों एक दूसरे में से घट जाएंगे। जबकि -1 आएगा तो इसको सपोर्ट करेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद स्क्वायर होगा तो फिर तो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो गया तो इसमें से बड़ा घट गया तो छोटा ये बच जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं -1 रखना है। यानी 5/4 -1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब 5/4। हाँ, यहाँ चिन्ह माइनस का रहेगा, -9/4 और -4/4 बराबर -1। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। अब आप बनाते हैं कि नहीं हमको नहीं पता है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, समय देंगे 1 मिनट का, 1 मिनट का समय देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसका 2 ही क्वेश्चन इस टाइप के बनता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है। हाँ, इसका अभी हम क्या पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिए। इसका मैक्सिमम आया था 5/4, मिनिमम आया था -1, पढ़ लिया इतना। इसका वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, बोलिए। जल्दी, फास्ट। आ गया क्या? अब तक आ जाना चाहिए हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहे हैं क्या? स्टार्ट करें। आ गया होगा जो लोग ठीक, नहीं आया होगा तो भी ठीक। इसको पुनः वैसा ही, और इसका भी आंसर यही आएगा, ये भी होगा, ये भी कंफर्म, दोनों का आंसर सेम। 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा, कॉमन माइनस तो साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन थीटा, पुनः वही काम 1 - इसको लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू साइन थीटा a इंटू बी, 2 हटाने के लिए 1/2, अब प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4 लिख दें, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। पुनः आगे बढ़ते हैं, 1 - साइन थीटा -1/2 का होल स्क्वायर -1/4। अब गुना, तो गुना बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक नीचे और स्टेप लेते हैं। 1 - कितना गुना करते जाते हैं, गुना कर रहे हैं, साइन थीटा -1/2 का स्क्वायर अब प्लस 1/4। अब तो कहेंगे बात बन गया। अब हटा रहे हैं इसको हटा रहे हैं, अब तो बात बन गया। दिख रहा है ना वो, चलिए दिख रहा होगा ये। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 + 1/4
माइनस साइन थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 5/4 माइनस साइन थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर। बोलेंगे ये मैक्सिमम तब होगा जब ये 0 हो जाए। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये 0 हो जाए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 5/4, 5/4। और ये मिनिमम तब होगा जब ये इसमें से ज़्यादा घटे। और ज़्यादा कब घटेगा? जब ये दोनों एक दूसरे कोऑपरेट करेंगे। तो इसका माइनस ये है तो इसको माइनस दे दीजिए। यहाँ पर यदि ये प्लस होता, यदि ये प्लस होता तो यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या लेते, क्या लेते, क्या लेते? कमेंट बॉक्स में क्या लेते? 1 प्लस होता तो। लेकिन माइनस है तो क्या लेंगे? -1। क्यों? क्योंकि दोनों जुटे एक दूसरे का विरोध ना करे। क्योंकि सर पर तो स्क्वायर है, वो तो किसी निगेटिव आदमी को पॉजिटिव बना देगा। तो मैक्सिमम 5/4 और मिनिमम 5/4 माइनस इसका मान -1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 5/4 माइनस 9/4 और -4/4 बराबर -1। कितना हो जाएगा? -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आएंगे। दोनों क्वेश्चन काफ़ी बिंदास था, इसमें मेरे को तो शक नहीं है। आपको शक है तो एक बार देख लीजिए। चलिए क्लियर, हटा दें। शक नहीं होता है, शक करने लायक आदमी नहीं है। भले ही आप लोग शक कर लेते हो लेकिन उस लायक है ये नहीं। हटा रहे। क्वेश्चन नंबर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। दोनों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू चाहिए। बोलिए धड़ल्ले से बताइए। हटा रहे हैं, बना रहे होंगे आप लोग। यदि कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे तो बनाने में थोड़ा सस्पेंशन हो सकता है। फिर भी क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू था हो। दोनों हम बता रहे हैं। कौन बताएगा भाई? हम बताएंगे। आइए इसको हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा। आगे बढ़ेंगे तो इसको और लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन माइनस लिए हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। पुनः देख लीजिए आराम से। देखिए भाई, देखिए कोई दिक्कत है तो हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लिए तो 1 बच गया, यहाँ माइनस हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो आप बना सकते हैं, अब आप बना सकते हैं। कंफर्म हम बात बोल रहे हैं, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप बना लेंगे। क्या कर देंगे अब? तो अब कहेंगे सर इसका हमको मान याद है, बनाने आता है। ये मैक्सिमम तब बनेगा जब इसमें से कम घटे। कम इसका मतलब इसका मिनिमम घटे। बात समझ पा रहे हैं? ये मैक्सिमम टोटल का टोटल तब होगा जब घटे ही बहुत कम। इसका मतलब इसका मिनिमम घटे। और इसका मिनिमम को मान याद है? ये वाला सूत्र कल वाला याद है? इतना के पावर इतना कॉस के पावर n थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। लेकिन हम जो देख गए कि सम होता है तो सम के कंडीशन मिनिमम 0 होता है। इसका मतलब 1 है। इसका मतलब क्या बोले, क्या बोले? पुनः बदल रहे हैं। इतना का सूत्र ये होता है और इतना का सूत्र मिनिमम 2 सूत्र होता है। एक सूत्र होता है -1/2 के पावर n, लेकिन n जब विषम होता है, और कहता है 0 जब n सम होता है। तो हम कौन सा यूज करेंगे? देखिए तो n क्या है? देखिए तो n क्या है? सम की विषम? सम। तो क्या लिखें? नहीं लिखें,
हम बोल रहे हैं कि ये टोटल का टोटल मैक्सिमम तब होगा जब ये घटने वाला मिनिमम हो। घटने वाला मिनिमम, आपके पास यदि 100 करोड़ रुपया है और आपके पास टोटल बड़ा से बड़ा अमाउंट तब बचेगा जब कोई उसमें से कम खर्च करे, नहीं तो खर्चे बहुत ज़्यादा कर देगा तो आप कंगाल भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये बात होता है। तो अभी का आंसर क्या आ गया? 1। अब मेरे पास अभी इसके और आगे बढ़ने का पुनः एक बार, अब हमको मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए तो मिनिमम चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम बोलेंगे कि ये टोटल का टोटल मिनिमम तब होगा जब इसमें से बड़ा घटे। बड़ा घटे मतलब मैक्सिमम घटे। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला याद है इसका? तो मैक्सिमम का इसका फॉर्मूला होता है 1/2 के पावर n, यानी लिखेंगे 1 माइनस 1/2 के पावर n। n का वैल्यू कितना है? तो 1 माइनस 1/2 के पावर 2, 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4, 3/4। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर कि नहीं? देख लीजिए भाई, क्लियर तो होने चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। देख लीजिए, फाइनल कीजिए। क्लियर है तो नहीं है तो बताइए। हम क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, एक बार पुनः बोल देते हैं फाइनल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देना है। पुनः एक बार बोल देते हैं, लेकिन पिछला कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तब है, नहीं तो हो सकता है कि आप मेरे को ये भी कह सकते हैं पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते। कोई बात नहीं, लेकिन अपने तरफ से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं अच्छा से अच्छा क्वेश्चन पढ़ाने का। बोल रहे हैं ये टोटल का टोटल मैक्सिमम तब बनेगा जब इसमें से कम घटाया जाए। कम मतलब मिनिमम घटाया जाए। तो मिनिमम का फॉर्मूला 2 होता है, पावर में सम हो तो इसका मान मिनिमम का 0 होता है। तो 1 माइनस 0 बराबर 1 आया था। और अब दूसरा बात बोलेंगे कि ये टोटल का टोटल मैक्सिमम नहीं मिनिमम तब बनेगा जब इसमें से बड़ा घटाया जाए, मैक्सिमम घटाया जाए। मिनिमम तब बनेगा, तो ये कहेगा मैक्सिमम का फॉर्मूला 1/2 के पावर n होता है इसका। तो इसलिए 1/2 के पावर 2 यानी 1 माइनस 1/4, 3/4। खुश? आइए देखिए, देखिए आप लोग मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कब कोचिंग खुल रहा है, कब खुल रहा है, कब खुल रहा है। देखिए हम भी चाहते हैं जल्दी खुले, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट आदमी हैं। प्राइवेट आदमी की खूबसूरती पता है कहाँ तक है? प्राइवेट आदमी का खूबसूरती उसी में है कि प्राइवेट आदमी जम के काम करेगा, उसके काम के पीछे लोग आते हैं। सरकारी हम लोग नहीं है। सरकारी होता है कि वो काम नहीं करेगा तो भी उसके लोग पीछे जाते हैं। टीचर नहीं है तो एडमिशन कराने के लिए सर कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, मेरे बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। और हम लोग मेहनत करेंगे तब हम लोग के पास आते हैं और उस पर भी सोचते हैं कि भाई पता नहीं भाग जाएगा, क्या करेगा। तो हम लोग प्राइवेट आदमी हैं और हम लोग चाहेंगे जल्दी से जल्दी कोचिंग खुले और आप लोग पुनः उसी उपस्थिति के साथ है, ज़बरदस्त खुशी के साथ आइए कि इतना दिन का जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, फिर पुनः पढ़ लेते हैं। ये बात होता है। हमारे तरफ से कोई डिले नहीं है। सरकार का जल्दी आदेश हो, किसी भी सरकार का। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किस पार्टी पौआ के बात नहीं बोल रहे हैं, बस हमारा आदेश जल्दी मिले, हम लोग खोलें। सब कोचिंग की बात बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और आप इसका आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। इतना प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम बता दीजिए पुनः बाबू, बोला जाए। पिछला क्वेश्चन था 3 नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 था। पिछला ही था ना? हाँ बोलिए, बोला जाए। तो एक बात सुन लीजिए, इसका आंसर आया था 1, इसका आया था 3/4। तो इसका भी आंसर आएगा 1 और इसका आएगा 3/4। सेम रटवा लीजिए, रट लीजिए,
दिमाग है तो, नहीं तो बना लीजिए। हम कहाँ बोल रहे हैं 4 नंबर, पुनः बनाएंगे सेम कैटेगरी से। अब तक बन गया होगा। 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इतना का पुनः ये बोलेंगे, इतना टोटल का टोटल ये मैक्सिमम तब बनेगा जब इसमें से कम घटे। कम घटे मतलब मिनिमम घटे। और मिनिमम का 2 फार्मूला होता है, लेकिन पावर सम का फार्मूला, पावर जब सम होता है तो इसका मिनिमम 0 होता है। साइन के पावर n थीटा कॉस के पावर n थीटा का मिनिमम का 2 फार्मूला होता है। जब n बराबर सम हो तो मिनिमम 0, और n बराबर विषम हो तो मिनिमम 1/2 के पावर n माइनस में यहाँ होता है। तो हम लगाएंगे 0। 1 माइनस 0 बराबर 1। क्यों? मैक्सिमम बनाने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम का 2 फार्मूला, लेकिन n जब सम है तो सीधे ये वाला, तो 0 घटा देते हैं आंसर। क्या प्रॉब्लम? हटा रहे हो? हटा दें। पुनः अब बढ़ते हैं इसके मिनिमम के तरफ। मिनिमम के तरफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये कहता है कि टोटल का टोटल हम मिनिमम तब होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा ये घटा लीजिएगा, यानी इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू घटाइएगा। और मैक्सिमम, इस फार्मूला का मैक्सिमम फार्मूला है 1/2 के पावर n, यानी 1 माइनस 1/2 के पावर n का वैल्यू 2, यानी 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4 आंसर। अब कुछ अलग क्वेश्चन। हटाएं? हटाएं बाबू? चलिए, समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ में आता है घर पे आके धरना दे दीजिए। मेरे आके गांव पर क्या पढ़ाते हैं आपको, पढ़ाने तक नहीं आता है कि हमको समझ में नहीं आता है, तब ना हमको पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 4 सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर फाई प्लस 9 कोसेक स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई प्लस 10 स्क्वायर फाई प्लस 9 कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस स्क्वायर फाई का मिनिमम वैल्यू चाहिए हो। बना दिए तो बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट, जितना जल्दी हो सके। छोड़ दें आपके लिए, बोल दे एक शब्द, छोड़ दें, बोल दे रहे हैं। इन दोनों के एक साथ लेके फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। इन दोनों को एक साथ लेके फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। इन दोनों की बात बोल रहे हैं, और इन दोनों के एक साथ लेके फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, इन दोनों को। ठीक है? इसका मतलब सेक कॉसेक एक साथ ले लीजिएगा, उसका मतलब कॉट टैन एक साथ ले लीजिएगा, और उसके बाद साइन और कॉसेक एक साथ ले लीजिएगा, साइन कॉस एक साथ। और तब हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर कितना आ रहा है। सबकी फार्मूला दे चुके हैं, इसलिए आपको आराम से बिंदास छोड़ रहे हैं। नहीं बना जुर्माना, सबको समोसा खिलाओ।
गोलगप्पा खिलाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इस बात को देखते हैं। 6 है समीकरण x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy साइन स्क्वायर थीटा तब ही सही होगा जब a में 2x बराबर y हो, b में x बराबर, यहाँ पर लिख रहे हैं 2x बराबर y हो, b में x बराबर y हो, c में x बराबर 2y हो, d में x इज ग्रेटर देन y हो। बोला जाए कब सही होगा, बोला जाए बोलिए, जब, बोलिए तो। बन रहा है क्या? हम बोलेंगे इस बात को समझते हुए क्या करना होता है, एक इसका वैल्यू कुछ रखिए जो आपको ज्ञात हो और उसके बाद इसमें से फिर पुट वैल्यू कीजिए। जैसे थीटा का वैल्यू हम 90 रख लेते हैं, 90 रख लेते हैं, तो 90 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 90 हम रखें तो हुआ क्या, इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो 90 रखने के बाद मेरे को मिला यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। और ये दोनों आपस में बराबर कब हो सकता है, जब क्या हो, इस बात को समझेंगे। जब ये वाला हो तब देख लेते हैं। इसका मतलब x प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x इंटू एक्स, ये 2x का स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। दिख रहा है ना, हटा देते हैं इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। इसको x यहाँ लेते हैं, x प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 4x इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। इसका मतलब दोनों कट के आपस में बराबर कब हो रहा है, जब ये, बाकी आराम से एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों का वैल्यू कुछ ले सकते हैं। इसका वैल्यू आप 4 ले लिए थे, इसका वैल्यू 2 गुने 2 बराबर यहाँ पर रख के चेक कर लेंगे। इसका वैल्यू कोई बराबर लिया जा सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी बराबर x बराबर y के लिए। तो ये तो मेरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी बॉय। क्या हम बोल रहे हैं, पुनः बोल देते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए हैं क्या? इसको यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये 4x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, कट के आंसर 1 बराबर 1। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को समझेंगे। एक काम और भी किया जा सकता है, क्या टेंशन लेना है, टेंशन मत लीजिए। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy है ना, 4xy। यहाँ पर कोई ए वाला वैल्यू कोई लिखेंगे, एक ऐसा वैल्यू लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 6 लेते हैं, तो इसका वैल्यू 3 दूना के 6, तभी ना होगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 बराबर 6, तो 6 ले लिए। तो क्या ले लिए, वाई का वैल्यू 6, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 4 बराबर 6 ये 18 कितना हो जाएगा, 18 72। इधर कितना ले लेंगे, तो इधर हो गया 3 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 बराबर 72 होता है, तो नहीं होता है, तो हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या ले सकते हैं, दोनों का वैल्यू बी बॉय में, ये गलत हो गया, बी बॉय में दोनों का वैल्यू बराबर, दोनों का वैल्यू 2 2 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए, 3 3, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4 गुने 3 गुने 3, तितरी के 9 चौके 36 बराबर 36। तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। कब, जब बराबर होने पर।
उसी पर का इसको ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, पर चेक कर लीजिएगा। डी नंबर एक बार चेक करके देखें। चलो भाई डी नंबर भी चेक करते हैं। थीटा का वैल्यू क्या लिए थे 90 लिए थे, ये हट गया तो बच गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। अब यहाँ इसका वैल्यू 2 ले लेते हैं, इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं। 2 1 3, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 इंटू 1, क्या 9 बराबर 8 होता है क्या? ये भी गलत। सी चेक कर लीजिएगा, सबको चेक नहीं ना करना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो और भी हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटाएं क्या इसको? चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, 6 नंबर को, 7 को और बढ़ते हैं। सेवन क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग बनाएंगे। कंफर्म बोल रहे हैं कि आपको नहीं बनेगा तो हम आपको बना देंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको देके छोड़ देंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टेन थीटा जीपी में हो तो कॉस क्यू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ऑप्शन 1 2 3 4 बोल दीजिए। तो पहले एपी जीपी के बारे में समझ लीजिए। एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक में होता है कि जैसे कोई कैसे बढ़ता है इस बात को समझते हुए चलेंगे, ज्योमेट्री कैसे बढ़ता है इस बात को समझते हुए चलेंगे। जैसे 2 4 चलिए 3 6 9 12 15 ये कहता है इस बात को समझते हुए चलेंगे। क्या कहता है कि इस कंडीशन के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन कंडीशन हम जो काम है उस बात को समझ जाते हुए चलते हैं कि इन दोनों का योगफल का आधा ये होता है, इन दोनों योगफल का आधा ये होता है, इन दोनों योगफल का आधा ये होता है। इसका मतलब इन दोनों का योगफल का आधा ये होगा, लेकिन कब? जब ये एपी में होता तब। देख लीजिए, ये 12 के आधा 6, ये 24 24 के आधा 12, ये हो गया आपका प्रोसेस एपी का। जीपी का क्या होता है इस बात को समझेंगे। जीपी का, तो जीपी किस प्रकार से होता है? वो तो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ऐसे करके होता है। कौन? एपी। ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे में से घटा दें तो ए प्लस डी माइनस डी, ए बराबर ये से ये कट जाएगा तो डी हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दें, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी घटा दें तो इसमें भी डी बच जाएगा। इसका मतलब दो पदों के बीच का अंतर हमेशा सेम होता है, लेकिन उससे अभी हमको काम नहीं है, हमको काम है जीपी से। जीपी में क्या होता है इस बात को समझेंगे तो जीपी को ऐसे लिखा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। कहेगा सर इससे क्या मतलब निकला? तो ये कहता है कि हमारा सर्व अनुपात, ये अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। वो कहता है सर्व अंतर बराबर होता है। कौन? एपी। तो ये कहता है सर्व अनुपात। इसका मतलब ए आर में ए से भाग देंगे तो आर बचेगा, ए आर स्क्वायर में निकटवर्ती से भाग देना है, ए आर से भाग देंगे तो फिर आर बचेगा, फिर ए आर क्यू में ए आर स्क्वायर से भाग देंगे तो पुनः आर बचेगा। हम यही तो बात बोल रहे हैं कि निकटवर्ती से भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो सबका सर्व अनुपात जो आएगा, रेशियो जो आएगा वो बराबर आएगा। तो कहिएगा इससे क्या मतलब है? इससे भी मतलब नहीं है। मतलब किससे है उस बात को समझेंगे। ये ऐसे ही बोले, मतलब किस बात से इस बात को समझेंगे। ए आर स्क्वायर मतलब किस बात से? मतलब हमको किस बात से है, इस बात को यदि हम समझ ले तो ही बात बनेगा जीपी का कंडीशन में, नहीं तो बात तो बिगड़ जाएगा। ये क्या कहता है, क्या कहने का कोशिश करता है, इस बात को हम समझते हुए चलेंगे तो बात एकदम बिल्कुल बन जाएगा। कहता है कि इन दोनों का
गुणनफल a इंटू ए आर का गुणनफल इसके स्क्वायर के बराबर होता है। पुनः दो निकटवर्ती नहीं, दो एक के बीच में छोड़ के दो जो एक दूसरे के बाद वाले हैं, इन दोनों का गुणनफल बीच वाला के स्क्वायर के बराबर होता है। देख लीजिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, इधर भी आ गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। हम क्या बोले हैं, इन दोनों के गुणनफल इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात को समझ के चलेंगे। क्या समझे, बताना चालू करें। क्वेश्चन जीपी का एक ऐसे भी देख लीजिए, 2 4 उसके बाद 8 उसके बाद 16 32। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए 16 और इसके स्क्वायर कर दीजिए 16, दोनों आपस में क्या हो गया, यही तो हम बात बोले। आइए मुद्दे पर आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आएंगे, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इन दोनों का गुणनफल साइन थीटा इंटू टेन थीटा का गुणनफल इसके स्क्वायर के बराबर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा, आइए उधर भेज दें, बराबर कॉस क्यू थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यू थीटा के बराबर है, अकॉर्डिंग टू जीपी कह रहा है। जीपी के अनुसार क्या हुआ कि इन दोनों का मल्टीपल इसके स्क्वायर के बराबर, तो इन दोनों का मल्टीपल गुणनफल इसके स्क्वायर के बराबर कर दिए। तो किए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन साइन गुना हो गया साइन स्क्वायर, कॉस इधर गया तो हो गया कॉस क्यू। इसके जगह पर ये रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, 1। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक क्वेश्चन देने के बाद इसका गुणनफल बीच वाला के स्क्वायर के बराबर होता है इन जीपी में। तो ये हो गया, ये लिख दिए साइन बटे कॉस इधर गया, साइन स्क्वायर कॉस क्यू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस क्यू थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस क्यू थीटा का वैल्यू, ये क्वेश्चन है, कॉस क्यू थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं, बराबर 1। और आज के लिए लास्ट सवाल आप ठीक है, और अब नहीं, बहुत हुआ, और इसको जरूर बनाने का कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होती। कॉस जेड माइनस कॉस एक्स बराबर कॉस वाई हो तो एक्स वाई जेड किसमें है, तो ऑप्शन है एपी, बी में है जीपी, सी में है एपी एंड जीपी, और डी में है नन। और आप बना के इसको कंफर्म रूप से रख लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन है ठीक ठाक। तो आज के लिए जेड एक्स वाई एक्स जेड बराबर वाई, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।